अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं, जिसके थ्रू आप लोग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स अपने लिए हंट कर सकते हो, वो भी क्विकली। तो मेथड्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स के थ्रू आप लोग प्रोडक्ट्स अपने लिए फाइंड कर सकते हो। बट कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो आपको क्विकली रिजल्ट देते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक टूल्स यूज होता है जिसके थ्रू आप लोग क्विकली रिजल्ट ले सकते हो। यू नो कि देयर आर मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स इन यूई मार्केट, बट उसमें से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना इज लिटिल बिट हार्ड। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया। ज़्यादातर मैंने मैनुअल आप लोगों को बताया था, ताकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टूल्स को। सो विदाउट टूल्स भी आप लोग हंटिंग कर सकते हो, नो इशू, सेम रिजल्ट आपको वहां पे भी मिलता है। तो वहां पे आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दोगे तब जाके आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, बट ये जो मेथड है ये आपसे इतना टाइम नहीं लेगा, क्विकली आपको रिजल्ट दे देता है। क्योंकि मोस्टली लोग प्रोडक्ट हंटिंग को टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो हीलियम 10 के थ्रू आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने लिए दुबई मार्केट के लिए। अब जैसे कि हमारे पास टूल्स तो यूज होते हैं, कीपा हम यूज करते थे अमेरिका में। ठीक है, वहां पे जब हम सर्चिंग करते थे तो उसके लिए कीपा यूज होता था स्पेसिफिक। तो कीपा यूके में आप यूज कर सकते हो और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आप उसको यूज कर सकते हो, बट वो टूल आप दुबई में सर्चिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्पेसिफिकली हीलियम 10 हो गया, ईग्रो हो गया, जंगल स्काउट आप यूज कर सकते हो जब भी आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हो दुबई में। ठीक है, क्योंकि हमने इनिशिएटिव लिया था दुबई मार्केट में भी, हमने स्टार्ट लिया था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको कंप्लीट गाइडेंस दे दी थी अमेजोन दुबई मार्केट में। कुछ लोगों को उनसे उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिला है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप डिफरेंट टेक्निक्स और भी हमारे साथ शेयर करो ताकि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो एक ये टेक्निक है, इसके अलावा काफी ज्यादा टेक्निक्स है जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अगली वीडियोस में। ठीक है, तो आज की ये वीडियो हीलियम 10 पे है। ठीक है, हीलियम 10 में सबसे पहले तो आपने इसकी सब्सक्रिप्शन ले लेनी है। अगर आप सिंगल लेना चाहते हो या अगर आप शेयर बेसिस पे लेना चाहते हो तो आप इसको साइन अप कर सकते हो इजिली। अगर आप किसी टूल प्रोवाइडर से लेते हो तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, नो इशू। सबसे पहले आपने इसको साइन अप कर लेना है, फ्री साइन अप ट्रायल भी आपको मिलता है, वो भी आप लोग कर सकते हो। उसको यूज करके आप सिर्फ आइडिया ले सकते हो कि ये यूज किस तरह होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद आपने टूल्स पे आ जाना है। तो डिफरेंट टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अगर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हो, कीवर्ड रिसर्च आप लोग करते हो। ठीक है, तो डिफरेंट टूल्स यहाँ पे यूज होते हैं। हम स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ब्लैक बॉक्स पे आ जाना है। ब्लैक बॉक्स में अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं कंप्लीट। तो ब्लैक बॉक्स में आपको डिफरेंट यहाँ पे अगर कीवर्ड्स आप रिसर्च करना चाहते हो, जब आप लोग प्राइवेट लेबल के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हो तो कीवर्ड्स रिसर्च भी आप कर सकते हो, कंपटीटर एनालिसिस आप कर सकते हो, नीश में आप लोग अगर रिसर्च करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो थ्रू दिस टूल। यहाँ पे हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं, और किस मार्केट में करना चाहते हैं, हमारे पास दुबई मार्केट। ठीक है, एई मार्केट थी। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारे पास और कितने मार्केट प्लेसेस है हम इसको यूज कर सकते हैं। तो डॉट कॉम के लिए, डॉट कैनेडा के लिए, मेक्सिको, डेनमार्क, ठीक है, ये जितने भी आपको मार्केट प्लेसेस नजर आ रहे हैं तो उसके लिए आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दूसरा ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होती है कि आया ये जो क्राइटेरिया था हमारा स्पेसिफिकली जो कि हम amazon.ae के लिए यूज कर रहे थे, तो वो अदर मार्केट प्लेसेस के लिए भी है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर एक मार्केट के लिए अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि मैंने आपको अमेजोन एई का बताया था कि वहां पे बीएसआर 1 से लेके 1000 तक होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बेस्ट सेलर रैंक था। अगर आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो amazon.com में, तो वहां पे 1 से लेके 40,000 तक बीएसआर होना चाहिए। तो इसी तरह, ये तो मैंने आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे दी। तो इस तरह ये जितने भी मार्केट प्लेसेस है इनका डिफरेंट क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट प्लेस आप लोगों ने चेंज कर लेनी है यहाँ से। अब हम आते हैं अपना क्राइटेरिया, हमने स्टेप बाय स्टेप अपना क्राइटेरिया यहाँ पे पुट करना है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कैटेगरी थी। कैटेगरी में मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो इसमें इतना इशू नहीं होता। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि टॉप कैटेगरीज कौन सी है। वो आप लोग चैट जीपीटी के थ्रू भी रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो कि दुबई में टॉप कैटेगरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो जैसे कि ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी हो गया। ठीक है, बुक्स में आप लोग ना जाओ, कंप्यूटर्स में भी नहीं। वहां पे अब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी बहुत टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, दुबई के लिए। अगर आप लोग यूएस के लिए करना चाहते हो तो वहां पे तो हमारा टोटली डिफरेंट था। अब यहाँ पे किचन वन ऑफ बेस्ट कैटेगरी, यहाँ पे आपको काफी अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा हॉट सेलिंग।
यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गए, पेट सप्लाईज काफी अच्छी कैटेगरी है। इसके अलावा टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ से डिफरेंट कैटेगरीज में आप लोग जा सकते हो, जो कि आपका क्राइटेरिया है अपना। जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि आपने क्राइटेरिया को यूज करते हुए कैसे अपने लिए अच्छे प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अब मैंने दो कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कंपटीटर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। मोस्टली लोगों को सेल्स नहीं मिलती या उन पे कोई इश्यूज, फेक ऑर्डर्स आते हैं, तो उसकी रीजन मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं। हमारे पास अगर मिनिमम आप एक प्रोडक्ट में जाते हो तो 3 सेलर्स होने चाहिए। अगर 3 से आप लोग बिलो जाते हो, 2 सेलर्स हो गए, एक सेलर हो गया, तो वहां पे इशू ये बनता है कि अगर आप ऐसी लिस्टिंग्स में जाते हो, वहां पे आप पे वो कंप्लेन कर जाते हैं वो, क्योंकि अक्सर वो उनका पीएल होता है। आप भी उस लिस्टिंग में आ जाते हो, आप वहां पे रेप्लिका प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, जिसकी वजह से वो आप पे कंप्लेन कर देता है, तो इससे आपकी लिस्टिंग रिमूव हो सकती है। ठीक है, अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगेगा। तो ऐसी मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी। तो मैक्सिमम 15 सेलर्स होने चाहिए एक प्रोडक्ट में। ठीक है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। अब 15 क्यों होने चाहिए, 15 से अबव क्यों नहीं हो? देखिए, आप अगर एक प्रोडक्ट में जाते हो, जितने उसमें ज्यादा सेलर्स होंगे उतना उसमें कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन की वजह से उसमें प्राइस वॉर स्टार्ट होगा, एक रीजन तो ये है। सेकेंड वन, उसमें कंपटीटर्स आपस में कंपटीशन करते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पे फेक ऑर्डर्स देते हैं। फेक ऑर्डर्स की वजह से फिर वो रिटर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से उस सेलर से अमेजोन इनवॉइस मांगता है। अगर उसके पास इनवॉइस नहीं है तो अमेजोन उसकी लिस्टिंग को रिमूव कर देता है। तो ये काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट गाइडेंस दूं कि इसमें फेक ऑर्डर्स में होता क्या है, आप पे कैसे आती है और आप पे कंप्लेंट्स कैसी होती है। तो ज्यादातर लोग जो लॉसेस करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि ये हम पे फेक ऑर्डर्स आए, किस तरह है, हमें रिटर्न्स कैसे आई है। ठीक है, तो वो मैं अलग वीडियो में आपको कंप्लीट उसकी मैं गाइडेंस दूंगा। बट यहाँ पे जो सेलर है, सेलर आपने कोशिश करनी है कि 3 to 15 होने चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत अगर आप जा भी रहा है तो नो इशू, इतना इशू नहीं बनता। अब यहाँ पे प्राइस कितनी होनी चाहिए, देखिए प्राइस कम से कम आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जिसमें 30 AD प्राइस तो हो उसकी। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 30 से कम होगी तो उस पे प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम बचता है। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप 200 300 तक जा सकते हो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे 400 लिख दूँ, 300 लिख दूँ, तो फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो आप कोशिश करो कि अपने लिए एक स्पेसिफिक 30 से लेके 150 तक, 30 से लेके 200 तक आप ऐसी प्रोडक्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, अब ऐसी प्रोडक्ट्स में आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ऐसी प्राइसिंग, जिसकी प्राइसिंग बिटवीन 30 to 200 हो, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा बचेगा। ठीक है, 200 से अबव आप जाते हो तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन के चांसेस बहुत ज्यादा है फिर। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया अपने पास आपने नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, तो कम से कम आप एक ऐसी प्रोडक्ट्स में जाओ जिसमें कुछ ना कुछ कस्टमर फीडबैक तो उसको मिल रहा हो ना। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हो जिसको कस्टमर ना रिव्यू दे रहे हैं, ना उस पे रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि कस्टमर कोई फीडबैक नहीं दे रहा, कस्टमर को ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट नहीं होती। आप कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट एनालिसिस करते हो, एनालिसिस में आपने बायर्स के रिव्यूज को भी देखने हैं कि आया वो उस पे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं या बैड रिव्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे अब कम से कम मेरे पास 50 रिव्यूज तो हो ना। अगर 50 से कम होते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स में आप बिल्कुल ना जाओ। ठीक है, अबव 50 हो, जितने ज्यादा उस पे रिव्यू हो उतना ही वो प्रोडक्ट बेस्ट होता है। ठीक है, उसमें आप जा सकते हो, नो इशू। यहाँ पे रेटिंग 3.5 अगर आप पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे आप मंथली रेवेन्यू भी दे सकते हो। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स में आप लोग जाना चाहते हो कि वो मंथली कितना रेवेन्यू बना रहा है, तो वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मंथली सेल लिख देता हूँ कि कितने यूनिट सेल हो मंथली बेसिस पे, तो 100 यूनिट तो कम से कम सेल हो रहे हो उस प्रोडक्ट के। ऐसे प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट सेलर रैंक, कि उस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना होना चाहिए। तो जितना अच्छा बीएसआर होगा उतनी ही अच्छी सेल्स होंगी। यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम लिख देता हूँ 1000, कि ऐसा प्रोडक्ट मुझे बताओ जिसकी मैक्सिमम 1000 बीएसआर हो। 1000 से बिलो जितना भी हो, 500 हो, 300 हो, 400 हो, उतना ही बेस्ट है। जितना बीएसआर अच्छा होगा उतनी ही उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होंगी। इस बात को आपने माइंड में रख लेना है।
यहाँ से आप थोड़ी बहुत चेंजेस, अब यहाँ पे मोस्टली लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, वो यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेम रिजल्ट मिलता है। तो उस कंफ्यूजन को भी मैं यहाँ पे दूर करता हूँ। देखिए, जब भी आप लोग सर्चिंग करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कैटेगरीज को चेंज किया करो, ठीक है। एक कैटेगरी में और स्पेसिफिक क्राइटेरिया में आप लोगों ने कभी भी प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करनी। आप कोशिश किया करो कि डिफरेंट कैटेगरीज को आप सिलेक्ट करो। जैसे कि मेरे पास अभी मैं किचन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा हूँ, अगली बार जब मैं रिसर्च करूंगा तो फिर मैंने दूसरे ट्वाइस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। फिर अगर मैं प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा तो फिर आप लोगों ने दूसरी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। एक कैटेगरी में आपने कभी भी सर्चिंग नहीं करनी। इसके अलावा अब यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस करनी है। कंपटीटर्स मेरे पास 3 to 15 है, ये मैंने आपको लिमिट बता दी है कि इतनी लिमिट होनी चाहिए। अब इसमें आपने थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, मींस के इसको कभी आपने 4 to 10 कर लेना है, 4 to 8 कर लेना है, 5 to 11 कर देना है। जितनी आप यहाँ पे अपने क्राइटेरिया में चेंजेस करोगे उतना आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। जब डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा इट्स मीन कि आपको नए प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कभी आप प्राइसिंग को चेंज करो, ठीक है। यहाँ से बीएसआर को आप कभी 800 करो, कभी 700, तो इससे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से वेरिएशन आप लोग मैक्सिमम 3 कर दो, क्योंकि जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी उस प्रोडक्ट में आप लोग नहीं जाओ। यहाँ से मैं इजिली इसको सर्च कर देता हूँ। अब इस टूल से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको क्विक रिजल्ट मिल जाता है। तो ये मेथड उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो कि क्विक रिजल्ट चाहते हैं। अब मेरे पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, वो मैंने पुट कर दिया, उसने मुझे क्विकली रिजल्ट दे दिया कि ये क्राइटेरिया है आपका, इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को मैं फर्दर एनालाइज करूंगा। देखिए, हमारे पास जब भी आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो प्रोडक्ट रिसर्च में एक तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, सेकेंड वन प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है। विदाउट दीज आप लोग अपने लिए विनिंग प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैंने हंटिंग कर ली, हंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से अब फर्दर मैं इन प्रोडक्ट्स को एनालाइज करूंगा वन बाय वन। मैं इनको ट्रैक करूंगा, इनका मैं क्राइटेरिया दोबारा से देखूंगा कि अपडेटेड क्राइटेरिया क्या है। और यहाँ से मैं हर एक प्रोडक्ट में जाके, ठीक है, इनको मैं वन बाय वन एनालाइज करूंगा, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आया ये प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है मंथली। यहाँ से ये भी आपको बता रहा है मंथली सेल्स कितनी है, 431 इसकी सेल है। मंथली रेवेन्यू कितना बना रहा है, सेलर इसमें कौन से हैं। यहाँ से भी आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती है। बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अमेजोन में ओपन करके इसको मैं फर्दर एनालाइज करूँ। ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर मैं एनालाइज करूंगा, सबसे पहले तो उसी तरह आपने बीएसआर देख लेना है जो कि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। सेकंड वन, इसकी हमने प्राइसिंग देख लेनी है, तो 37 इसकी प्राइसिंग है, विच इज गुड। यहाँ पे आप लोगों ने कंपटीटर्स को देख लेना है कि इसमें कंपटीटर्स कितने हैं, उनके पास क्वांटिटीज कितनी है। और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि रेवेन्यू 30 डेज रेवेन्यू कितना है इस प्रोडक्ट का। तो ये 3855 ये रेवेन्यू बना रहा है पर मंथ। तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो 6 पे, तो आपको एक बंदे का रेवेन्यू मिल जाएगा कि इस प्रोडक्ट से वो कितना रेवेन्यू बना रहा है। यहाँ से मैं एफबीए सेलर्स को देखूंगा तो टोटली यहाँ पे 2 एफबीए सेलर्स है। एक अमेजोन खुद इसको सेल कर रहा है, इसकी जस्ट आपने सोर्सिंग ढूंढनी है। तो इस तरह आप लोगों को ये एक प्रोडक्ट मिल गया, आइडिया तो कम से कम आपको आइडिया तो मिल जाता है ना कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे सेल हो रहे हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट को चेक करता हूँ। यहाँ पे इसमें 3 सेलर्स है और यहाँ पे इसका जो बीएसआर है काफी अच्छा है, किचन कैटेगरी में है, और इसकी प्राइसिंग भी 39 इसकी प्राइसिंग है। और यहाँ पे ये मुझे 30 डेज का रेवेन्यू बता रहा है। तो सेम आप लोगों ने इसको 3 पे डिवाइड कर देना है, तो आपको एक बंदे का रेवेन्यू पता चल जाता है कि आया ये इस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू बना रहा है। और यहाँ से अगर आप लोग इसको फुल इसकी डिटेल्स चेक करना चाहते हो, कंप्लीट सेल्स इसकी देखने चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सेल्स भी बता देता है कि ये कितना सेल हो रहा है। अभी रिसेंटली जो इसका ग्राफ है वो 2 to 5, 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, यानी कि एस्टिमेटेड ये 5 यूनिट्स डेली बेसिस पे सेल हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से ये आइडिया भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग प्राइस एंड वीएसआर को देखना चाहते हो, जो कि हमारे पास जो भी जिस भी प्रोडक्ट में आप जाते हो, तो प्राइस में बिल्कुल अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सेल रैंक चेक कर सकते हो कि कितना सेल रैंक रहा है इसका। अभी रिसेंटली इसका जो सेल रैंक है वो ड्रॉप डाउन हुआ है। यहाँ पे जो इसका सेल रैंक है वो 17,000 था। तो पास्ट हिस्ट्री अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। पास्ट हिस्ट्री अगर उसकी अच्छी नहीं है तो ऐसे प्रोडक्ट को भी आप लोगों ने नहीं देखना, ठीक है, उसको आप रिजेक्ट करो।
तो इसकी अब पास्ट में 17,000 14,000 इसका बीएसआर रहा है और अभी रिसेंटली इसका बीएसआर ड्रॉप डाउन हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप कोशिश करो अवॉइड करो। यहाँ पे 3 मंथ्स का बता रहा है, अगर आप लोग ज्यादा चेक करना चाहते हो 6 मंथ का, तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे रेटिंग रिव्यूज आप चेक करो। देखिए, जब भी आप लोग किसी इंसान को चेक करते हो कि आया ये इंसान अच्छा है या नहीं अच्छा, तो उसकी आप पास्ट हिस्ट्री चेक करते हो कि आया उसने वो पास्ट किस तरह गुजारा है। तो उससे आप आइडिया ले सकते हो कि ये इंसान कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। इसी तरह जब आप लोग प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हो तो उसका आपने पास्ट देखना है कि पास्ट में उसमें कितना अप एंड डाउन आया है, उसकी प्राइसिंग किस तरह रही है, उसका बीएसआर कितना रहा है। तो फिर आप लोग उस पे श्योर हो सकते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अब ये 2 प्रोडक्ट हमने चेक कर लिए। देखिए, जब तक आप लोगों ने एनालिसिस नहीं की प्रॉपर्ली, तो तब तक आप लोगों की हंटिंग कंप्लीट नहीं हुई। अब यहाँ पे मेरे पास 7 पेजेस हैं। मोस्टली लोग फर्स्ट पेज पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट्स कुछ 2-3 प्रोडक्ट्स को देख के उनको अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलते तो वो यहाँ से स्किप कर देते हैं। देखिए, हंटिंग हम किसको कहते हैं? शिकार को। तो शिकार में लोग क्या करते हैं? हार्ड वर्क करते हैं ना। ये तो नहीं करते कि शिकारी बैठ जाएगा और वो कहेगा कि मैं जिस चीज का शिकार कर रहा हूँ वो मेरे पास खुद चल के आएगा। इस तरह तो नहीं होता। वो हार्ड वर्क करता है। तो इसी तरह जब आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, तो आप लोगों ने कंप्लीट रिसर्च करनी है, आप लोगों ने थोड़ी बहुत हार्ड वर्क करनी है इसमें, तब जाके आप अच्छा प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि आपको जस्ट यहाँ पे ये 7 पेजेस शो कर रहा है। मैंने आप लोगों को कहा है कि आप थोड़ी बहुत अपना जो क्राइटेरिया है उसको अप एंड डाउन करो। यहाँ से आप लोग दूसरे पेज में जाके चेक करो, तीसरे में चेक करो। अब अगर 100 में से आपको 5 प्रोडक्ट्स भी विनिंग मिल जाते हैं तो ये आप लोगों के लिए इनफ हो जाता है। आप लोगों का जो मंथली रेवेन्यू है वो इन 5 प्रोडक्ट से इजिली बन जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बना लूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि अमेजोन दुबई मार्केट में आपने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है और उस प्रोडक्ट की आपने सोर्सिंग कैसे ढूंढनी है। देखिए, आपका प्रोडक्ट तब कंप्लीट होता है जब आपके पास उसकी अच्छी सोर्सिंग हो। मेरे पास उसकी अच्छी सोर्सिंग भी है विद प्रॉफिट। मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके बताऊंगा कि आप कैसे एक अच्छे प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करके वहां से आप अपना रेवेन्यू बना सकते हो। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी कर लिए हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है जिससे काफी लोगों को हेल्प मिली है। मुझे डेली बेसिस पे मैसेजेस भी आते हैं। उन वीडियो से फायदा नहीं लिया तो एक पाकिस्तानियों ने नहीं लिया। बाहर के जितने भी लोग हैं मुझसे कांटेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स जितने भी आउट ऑफ द कंट्री हैं, ओमान हो गया, कतर हो गया, ठीक है, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, इटली हो गया, जितने भी कंट्रीज है फॉरेन, वहां से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। यूएस हो गया कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, हमें ये इशू आ गया, हमें वो इशू आ गया। तो उनके इश्यूज मैं खुद पर्सनली सॉल्व करता हूं। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो मेरी टीम उनको रिव्यू करती है। यहाँ पे आप लोगों के लिए अपडेट भी है, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो फेसबुक पे मेरा पेज क्रिएट है, वहां पे आप लोग आके मुझे फॉलो कर सकते हो। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं तो आप यहाँ पे कमेंट में भी पूछ सकते हो मुझसे, मुझसे पर्सनली भी आप पूछ सकते हो। तो जितनी भी मुझसे हो सकती है मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। काफी ज्यादा लोग यूट्यूब से पर्सनली मेरे साथ कांटेक्ट भी करते हैं और उनको मैं काफी अच्छा गाइड भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है उससे। काफी लोग अर्निंग्स भी कर रहे हैं, काफी लोगों की सेल्स भी आ रही है। तो वहां से वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेरे साथ कांटेक्ट करे। तो मुझे पता है कि जो बंदा मेरे साथ खुद कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस कर रहा है, तो वाकई उसकी कुछ ना कुछ नीड होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं वो इग्नोर कर जाते हैं, वो कहते हैं कि कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा। तो वो इस तरह कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो जो लोग मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं तो मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे को नीड है मेरी हेल्प की, तो मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ पर्सनली। पर्सनल मैं खुद अवेलेबल ना हूं तो मैंने टीम भी हायर की हुई है, तो मेरी टीम उनको देखती है, उनकी हेल्प करती है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, विदाउट एनी चार्जेस आप लोग यहाँ पे आके मुझसे पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। अब आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च पे। ये अब लेट सपोज इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं। देखिए, आपने कंप्लीट एनालिसिस करनी है हर एक प्रोडक्ट की। अब इस प्रोडक्ट को हम चेक करते हैं, यहाँ पे इसका बीएसआर 414 है, किचन कैटेगरी का है और इसमें 14 सेलर्स है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी प्राइसिंग है। यहाँ पे लास्ट मंथ इसकी 100+ सेल्स थी, विच इज वेरी गुड। यहाँ पे रिव्यू रेटिंग आप लोगों ने देख लेनी है, रेवेन्यू आप लोगों ने देख लेना है कि ये प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू बना रहा है। अगर तो ये प्रोडक्ट अब मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक कंप्लीट फुलफिल हो रहा है, इसमें आप लोगों ने सेलर्स देख लेने हैं।
सेलर्स में एफबीए सेलर्स देखूंगा, क्योंकि हमारा काम किसके साथ है, एफबीए सेलर्स के साथ है। मैं खुद अमेजोन पे एफबीए कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो मुझे कौन से सेलर्स चाहिए, एफबीए सेलर्स चाहिए। लेट्स से कि यहाँ पे ये सेलर है, एफबीए का सेलर है, इसकी 1 रेटिंग है। इसके स्टोर आप लोगों ने विजिट कर लेना है, इसके पास आपने फर्दर और प्रोडक्ट्स को चेक कर लेना है। ये अगर ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो इसके पास फर्दर और भी प्रोडक्ट्स होंगे अच्छे। यहाँ पे ये प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे डिफरेंट और आइटम्स आपको मिल जाते हैं। ये तो जस्ट एक सेलर के पास था, यहाँ से आप और सेलर्स के स्टोर भी जाके विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस प्रोडक्ट में आप लोग जाते हो अमेजोन एई में, अगर उस प्रोडक्ट में एक या दो न्यू सेलर अवेलेबल है तो उसमें आप लोग इजिली जा सकते हो, ठीक है। उसमें आपके लिए रिस्क के चांसेस इतने नहीं होते। अगर उसमें न्यू सेलर्स काफी ज्यादा है, मीन्स के 5 से अबव है, तो उस प्रोडक्ट में आप लोग नहीं जाओ, क्योंकि जितने भी न्यू सेलर हैं उनको आइडिया नहीं होता कि अमेजोन पे हमने सेलिंग किस तरह करनी है। तो वो डायरेक्टली प्राइस वार करते हैं प्रोडक्ट में। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आप लोग अवॉइड करो, उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अमेजोन से आप कुछ भी अर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट नॉलेज। तो आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जितने भी प्रोडक्ट्स है, अगर उसमें ज्यादा न्यू सेलर्स है तो उसी प्रोडक्ट में प्राइस वार स्टार्ट होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस प्रोडक्ट में ज्यादा न्यू सेलर हो उसको आप अवॉइड करो। अब ये प्रोडक्ट है, इसमें एक या दो न्यू सेलर अवेलेबल है तो इसको आप सेल कर सकते हो। जस्ट यू नीड टू फाइंड सोर्सिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आपने जस्ट इसकी सोर्सिंग फाइंड करनी है और इसको आप अमेजोन पे लिस्ट करके अपने लिए काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। तो ये मेथड था, बिल्कुल सिंपल और क्विकेस्ट वे के थ्रू आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट रिसर्च यहाँ से कर सकते हो। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अगर तो मैंने आप लोगों को फेसबुक भी बता दिया, वहां पे भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। सो होपफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं और भी हंटिंग टेक्निक्स में आपके साथ डिस्कस करूं, जो कि मोस्टली पेड होती हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूं और आप लोगों को मैं बताऊं कि वहां पे हंटिंग किस तरह होती है। सो गुड लक।